10 साल में आज तक इम्तियाज जलील के घर पे गया मैं, आज तक वो मिले नहीं। यहाँ पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी चढ़ी, MIM पार्टी चढ़ी। अब कैसे राज ठाकरे साहब की जो ये पार्टी है जो, इसको यहाँ इतना चलन नहीं है, उनका कैंडिडेट मार्केट में नहीं है। वो आते स्टेट पे भाषण देते, बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। खाली एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर MIM, बस ये दो ही लोग के बीच में लड़ाई रहेंगी और यही दो लोग चुन के आएंगे। इम्तियाज जलील साहब से थोड़ा नाराज वगैरह है, उनको टिकट नहीं मिला इसलिए, मगर अभी इतनी बढ़ गई है, फोटो फाड़ना पड़ा। खत्म भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो एक टीम की है वो। Brought to you by Palvi Agrico. आता शेतीसाठी जे काही लागणार ते घरपोच मिळणार, तेही मोबाईलच्या एका क्लिकवर। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये MIM पक्षामध्ये उभी फूट पडली आहे। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते नेत्यांच्या गाडीला घेराव घालतायत आणि नेत्यांना अक्षरशः शिव्या घालतायत। पण संभाजीनगरमध्ये कार्यकर्ते आक्रमक का झाले आहेत आणि एवढं सगळं असताना MIM मध्ये जी फूट पडली आहे त्यामुळं या शहरातला मुस्लिम मतदार ठाकरेंकडे जाणार की जे MIM मधले असंतुष्ट उमेदवार आहेत, ज्यांनी उमेदवारी अर्ज भरलेले आहेत, त्यांच्याकडे जाणार, हेच आपल्याला जाणून घ्यायचं। मी बायजीपुरा या भागामध्ये आलेलो आहे, छत्रपती संभाजीनगरच्या पूर्वीचा औरंगाबाद शहर, आणि इथे काही नागरिकांसोबत मला बोलायचं आहे। कारण मुस्लिम मतदार या अर्थाने सुद्धा महत्त्वाचा आहे, कारण मागच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये MMR रिजनमध्ये म्हणजे मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरामध्ये मुस्लिम मतदारांनी उद्धव ठाकरेंच्या आघाडीला मतदान केलेलं होतं किंवा मशाल चिन्हावरती मतदान केलेलं होतं। पण ज्या वेळेला मागच्या महापालिका निवडणुकीमध्ये MIMने इथे 24 ते 25 नगरसेवक निवडून आणलेले होते। आता MIMची स्ट्रेंथ काय आहे आणि मुस्लिम मतदार काय विचार करतो हेच आपल्याला समजून घ्यायचं आहे। मला सांगा, काय वार आहे शहरामध्ये? शहर में जो वार है अभी चालू है, अभी पार्टी का MIM की तरफ से चल रहा है अभी हमारा, लेकिन हमारे पास अभी कोई लोग आए नहीं। कौन नहीं आए? कार्यकर्ता भी नहीं आए अभी तक कोई, यहाँ पर किसका रुझान नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना। अब कैसा रहता, कोई डोर बाय डोर कभी गया तो हमको समझ में आता, और उसमें कैसा रहता अभी ये आपस में ही लड़ रहे, पब्लिक परेशान है कि क्या करना करके आगे, क्योंकि कोई आ रहा ही नहीं, क्योंकि आपस में ही लड़ ले रहे पहले ही। मुझे एक बात बताओ, मैंने नासिर सिद्दीकी का वीडियो देखा है जिसमें इम्तियाज जलील का फोटो फाड़ रहा है। इम्तियाज, ऐसा बोला जा रहा है कि इम्तियाज जलील ने कुछ लोग को गद्दार बोला है। MIM में जो फूट हुई है उसको जिम्मेदार कौन है? ऐसा नहीं रहता सर, आप मेरे को बताओ, एक घर में 10 लोग है, अब 10 लोग है तो मुझे 10 को देखना है, मैं एक को नहीं देख सकता ना। अब लोग 10 लोग आ रहे हैं आपके पास, तो मेरा काम है कि मैं सबको एक एक बारी से दूं। अब ये बोलेंगे, तुम बोलेंगे कि मैं अकेला ही विजेता बनूं, नहीं चल सकता ना। अब उनकी पोस्ट पे जो सोचे सही है, मैं भी कभी कार्यकर्ता बनूंगा तो मैं भी सोचूंगा मेरे को भी टिकट होना। तकरीबन 20 लोगों के टिकट काट दिए है। बिल्कुल काट दिया। अब उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, दूसरों को चांस दो ना, जरूरी नहीं ना को चांस दो ना, आप पुराने को क्यों चांस दे रहे? अब नए अब उभरेंगे जब पार्टी, तो नए के साथ ही उभरेंगे ना हर टाइम। अब तुम बोलेंगे कि नए को पुराने को देखो तो नए का आदमी काम नहीं दिखेंगे ना हमारे को, हमको नवों का भी काम होना। त्यांचा मुद्दा महत्वाचा है कि नवीन लोकांना उम्मीदवार दिला पाहिजे। मुझे एक बात बताओ, अभी MIM में जो स्प्लिट हुआ है, जो लफड़ा हुआ है, इसकी वजह से मुस्लिम वोट MIM की तरफ जाएगा या कुछ हद तक उद्धव ठाकरे की पार्टी तरफ झुकेगा? ज़्यादातर MIM की तरफ ही जाएगा, क्योंकि पब्लिक को, जनता को मालूम है कि इनका चल रहा मामला, नए शहरों को उन्होंने चांस दिए हुए है। पार्टी के वास्ते सब काम एक साथ करने वाले लोग हैं, पार्टी में से कुछ फूटने फूटेंगे। अब ये लोग आ गए तो इनसे कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो कार्यकर्ता है पार्टी के, MIM के, वो तो फिक्स रहने वाले हैं। ये जो हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार तो किसी एक को हाथ नहीं आता, पार्टी का डिसीजन है, पार्टी ने डिसीजन ली हुई है कि भाई कैसा करना है, किसको चांस देना है, किसको नहीं देना है। अभी कुछ जूने लोग थे तो उनको थोड़ा उन्होंने पीछे करे, नवों को चांस दिए, नवों ने कुछ मेहनत करे होंगे पार्टी के वास्ते, इसलिए उनको मौका मिले हुआ है। अब वो ये उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे चुनाव में, तो आप ये लड़ाई को कैसे देख रहे हो? अब उधर पे वोट गिर सकते हैं ना, उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो कैंडिडेट है तो उनके भी कोई ना कुछ फेवर में तो लोग रहेंगे, उनका भी काम रहेगा, उनकी भी मेहनत रहेंगी, उनके कार्यकर्ता रहेंगे तो वो भी एक सपोर्ट करेंगे। वोट जाएगा उद्धव ठाकरे के साथ? हाँ बिल्कुल जा सकता है ना, कैंडिडेट उनका अगर वैसा रहेगा, पावरफुल रहेगा, पब्लिक में आके वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जनता में रहेगा, तो उनको वोट बिल्कुल गिरेंगे। जो भी पब्लिक ग्राउंड में रहेगा, मेहनत करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनको फायदा पहुँचेगा। वो आप रशीद मामू का वीडियो देखा है आपने? रशीद मामू ने शिवसेना UBT में प्रवेश किया है और उसके बाद अब वो शायद शिवसेना UBT का प्रचार भी करेंगे। हाँ हो सकता है, करेंगे। सामना कैसा है यहाँ पर? अब यहाँ पे देखेंगे तो हम अभी देखेंगे जितने भी कॉरपोरेटर्स यहाँ पे बने हैं पिछले इलेक्शन में, MIM के? हाँ MIM के हो या चाहे अदर पार्टी के हो,
कोई भी हो, लेकिन इन्होंने क्या करे, अभी विकास तो कुछ भी नज़र नहीं आया हो हमको जैसा होना चाहिए, और विकास कुछ भी नज़र नहीं आया। देखेंगे हम जो पिछले 10-15 साल 20 साल से जो हालत थी रोडों की, गलियों की, नालियों की, आज तक भी वही हालत है। हम देखेंगे कि ये विकास की बोलते ये हमने इतना खर्चा करे उतना खर्चा करे, यहाँ पे विकास करे, लेकिन विकास उनको दिख के नहीं आता, वो सिर्फ उनके घरों पे दिख के आता। और आजकल जो इलेक्शन होते हैं और जो चुन के आते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनको सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते, बाद में क्या करते कि वही पैसा निकालने के लिए काम करते। और जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान वोटर है वहाँ पर अगर एमआईएम के लोग जीते हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया है, तो आपने ये बात कभी इम्तियाज जलील से या जब ओवैसी साहब इधर आते हैं उनके कान पे डाली? अब उनको तो समझ में आना चाहिए ना भाई। अभी आपको हम बताते हैं, हम जैसा कि अभी बहुत सारी पार्टियाँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो विकास के काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि भाई जातिवाद पे ये इलेक्शन हो, बल्कि ये चाहते हैं कि विकास पे इलेक्शन हो। अभी हम देखेंगे कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI इसके ऊपर काम कर रही है। असल में विचारधारा जो है ना इनकी कि विकास के ऊपर काम है। जैसा मुद्दा महत्व है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आप बोले थे कि इम्तियाज जलील साहब, असद साहब, जब वो कोई अकबर साहब ने क्या बोले थे, अगर कोई कारपोरेटर ने काम नहीं करा तो मैं उसका गला पकड़ के बताऊंगा कि भाई ये गली में जाके काम कर। आज आप हमारे पूरे मुस्लिम एरिया में घूमो, कहीं कुछ काम नहीं दिखेगा। वो आते स्टेट पे भाषण देते, बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। जो नगर सेवक चुन के आते वो सिर्फ चुन के आते, बस 5 साल तक मिलते नहीं, फिर अगले इलेक्शन में वापस आ जाते, फिर बोलते हमको वोट दो। अभी तक तो ऐसे चलता आ रहा, अब आगे का बोल नहीं सकते। लेकिन अभी इम्तियाज जलील साहब ने क्या 20 लोगों के टिकट काट दिए, अभी क्या वो काम नहीं किया तो नए चेहरे आ रहे, तो क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? वो इम्तियाज जलील का, वो असद साहब का, उनका पर्सनल मसला है। लेकिन हमारा ये बोलना है कि हमारे वार्ड में ऐसा आदमी भेजो आप कि जो आने वाले 5 साल तक काम करे, हमको मिले। अभी तक के इम्तियाज जलील और असद साहब और एमआईएम की पार्टी ऐसा कैंडिडेट भेज रही थी जो सिर्फ 5 साल में इलेक्शन में मिलता, उसके बाद आने वाले इलेक्शन में मिलता, उसके बाद में बीच में कोई मिलता नहीं। ना वो कुछ काम करते ना कुछ करते, 50 बार फ़ोन मारने के बाद मिलते नहीं। 10 साल में आज तक इम्तियाज जलील के घर पे गया मैं, आज तक वो मिले नहीं। इम्तियाज जलील खुद नहीं मिले? नहीं मिलते हो, वो कुछ ऊपर के कामों में बिजी रहते हो। कौन से काम? अब वो स्टेट लेवल के पार्टी के कामों में कुछ भी काम की। ये बोल रहे हैं कि ये काम नहीं किया, फिर 20 लोगों के टिकट काटे, तो क्या जैसा ये हालात बता रहे हैं यहाँ के, क्या काम हुआ ही नहीं, तो एमआईएम ने जो किया है वो सही किया है गलत किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। काम बहुत सारे नगर सेवकों ने करे, हमारे वार्ड में भी, वार्ड नंबर 13 में भी बहुत सारे काम हुए, और जो है तो बहुत सारे नगर सेवकों ने एमआईएम के मेहनत करे, वो करे। अब नए चेहरे आएंगे, इंशाल्लाह नए चेहरे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ वजह होंगी नए चेहरे लाने की, इसलिए अभी नए चेहरों के साथ काम करके देखेंगे। लेकिन नए चेहरों की वजह से पुराने लोग नाराज हो रहे हैं। नासिर सिद्दीकी है, फारूक शाब्दी है, बहुत सारे लोग हैं जो पार्टियां छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने भी तो, वो पार्टी का लेवल का मसला है, वो उनकी आपस की बातचीत है, उनका आपस का मसला है, वो बैठ के सुलझाना उनका काम है, अपना नहीं है। हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 13 में पुराने जो नगर सेवक है हमारे सलीम पटेल साहब, वो खड़े हुए, वो माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत सारे काम करे हुए, उनके भी बहुत सारे काम है। अभी वापस से वो खड़े हुए, इंशाल्लाह बहुत सारे नए नगर सेवक, पुराने नगर सेवक मिलके और अच्छा काम। एक बात बताओ, अभी शिवसेना यूबीटी ने भी यहाँ पर से 6 से 8 लोग मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, आपको लगता है उनको कुछ चांस है या नहीं? नहीं, उनको चांस एक 20% बराबर चांस है। वो पार्टी इतनी उभरेंगी नहीं यहाँ पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी चढ़ी, एमआईएम पार्टी चढ़ी। अब कैसे राज ठाकरे साहब की जो ये पार्टी है, जो इसको यहाँ इतना चलन नहीं है, उनका कैंडिडेट मार्केट में नहीं है। उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट मार्केट में, मार्केट नहीं है क्या? उनका कैंडिडेट मार्केट में प्रचार होना, ऑफिस होना, हर चीज़ होना ना। एक बात बताओ, अब आप बोल रहे हो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर प्रचार करेगी लोग उसको वोट भी करेंगे, लेकिन आप जानते हो कि राज ठाकरे ने कुछ महीनों पहले मस्जिदों के लाउडस्पीकर के बारे में क्या क्या कहा था। अगर मुसलमान ऐसा सोचता है वोटर कि उनको जाना चाहिए उनके साथ, तो राज ठाकरे को एक्सेप्ट करेंगे वोटर्स? नहीं, राज ठाकरे साहब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे वोटर, नहीं करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि वो बातें अगर याद करेंगे तो वो हिसाब से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो पार्टी यहाँ चलती भी नहीं। खाली एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर एमआईएम, बस ये 2 ही लोग के बीच में लड़ाई रहेंगी, और यही 2 लोग चुन के आएंगे। आगे आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, तो काय सामना कसा दिसतो तुम्हाला? सामना तो देखो अभी जो है एमआईएम के अंदर है और राष्ट्रवादी में है। राष्ट्रवादी अजित पवार, राष्ट्रवादी अजित पवार। अब यहाँ से खड़े हुए सलीम पटेल साहब जो 10 साल कारपोरेटर रह चुके हैं, इसके बाद में
और एक बार खड़े रहे, उनको मौका मिला और इंशाल्लाह आगे अच्छा काम करेंगे वो। और सलीम पटेल साहब का जो है यहाँ पर दबदबा अच्छा है, नाम है, सब बातें हैं, तो सलीम पटेल साहब को हमारा समर्थन रहेगा। रोड पे एमआईएम टूट चुकी है पूरी तरह से। नासिर सिद्दीकी बैनर फाड़ रहे हैं किसका, इम्तियाज जलील का, और पूरे भाजपा में भी नेता और कार्यकर्ता का फाइट हो रहा है। क्या देखते हैं कि संभाजीनगर में कौन जीतेगा? संभाजीनगर में तो दो जनों के अंदर फाइट है, एक एमआईएम में, राष्ट्रवादी में, अब दोनों में। बाकी तो यहाँ पर समझो इतना मशाल जो है तुम्हारे ठाकरे साहब की जो है, तो यहाँ पे चलन नहीं है उसको, और यहाँ पे लोग इतना वो भी नहीं। उम्मीदवार उन्होंने भी दिए, उम्मीदवार उन्होंने भी दिए, मगर यहाँ पे इतना वोट मारते नहीं वहाँ पे औरंगाबाद में। क्या आपको क्या सीन दिखता है? नहीं, एमआईएम कैसे? उसामा भैया है हमारे वगैरह, फिर अपना कौन है और इम्तियाज जलील साहब है, एमआईएम ही है। आप देख रहे हो, उस दिन आप वीडियो देखा होगा आपने, नासिर सिद्दीकी ने उनका फोटो फाड़ दिया, क्या वो सब लफड़ा हो रहा है उधर? नहीं, वो एमआईएम में है, वो जरा इम्तियाज जलील साहब से थोड़ा नाराज वगैरह है, उनको टिकट नहीं मिला इसलिए। मगर अभी इतनी बढ़ गई, फोटो फाड़ना पड़ा। नहीं, वो सब नाराज शब्द छोड़कर चले गए, खत्म भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो एक टीम की है, वो हो भी गई, वो इंशाल्लाह हो जाएंगी। दूसरी बात, यहाँ पर शिवसेना यूबीटी और शिवसेना ने भी उनकी नजर मुस्लिम वोटों पर है, तो आपको क्या लगता है एमआईएम के अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के साथ कुछ मुस्लिम वोटिंग जाएगा? जी जा सकता है। कौन से इलाके? आप जैसे कि गारखेड़ा वगैरह हो गया है, और ये साइड ना टीवीएस सेंटर से भी हो सकता है, और आगे भी हो सकता है। जा जाए मुस्लिम इलाके में उद्धव ठाकरे को एक्सेप्ट करेंगे मुस्लिम वोटर? हाँ, कर सकते, मशाल को कर सकते हैं, मगर बीजेपी को तो नहीं कर सकते ऐसा। और उनके साथ तो राज ठाकरे भी है, जब वो बोल रहे थे कि राज ठाकरे को तो नहीं करेंगे। अभी दोनों साथ में, फिर कैसा? अब वो कुछ ऑप्शन नहीं रहा, एमआईएम का ऑप्शन नहीं रहा, तो फिर वो कांग्रेस और मशाली है जी। तो कौन जीतेगा फाइनली यहाँ पर? एमआईएम के तो इंशाल्लाह ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर, हर जगह से इंशाल्लाह एमआईएम ही आएंगी। भाजपा? नहीं, भाजपा तो मुश्किल है, भाजपा तो नहीं। ये सब लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, रास्ते, नाली, गटर जो भी है, तो और यहाँ पर एमआईएम ने पिछली बार अच्छे खासे सीटें जीती थी, और अब हम जब देख रहे हैं कि एमआईएम में पूरी फूट गिरी हुई है कि कुछ नेता नाराज है, उनको टिकट नहीं मिला है। आप ये पूरे राजनीति को कैसे देख रहे हैं? आप देखो, जो काम करेंगे वो आएगा, जिसका काम दिखेगा पब्लिक उसको वोट मारेंगे। अब जिसका काम करे उन्होंने तो उनको वोट भी गिरेगा, नहीं करे तो दूसरा लेंगे चुन के। अब पब्लिक तो सब जानती है ना जी। पार्टी मैटर नहीं करती? नहीं, पार्टी का कुछ नहीं, काम मैटर करता ना इसके अंदर है ना, काम मैटर करता ना, पार्टी का कोई रोल नहीं इसमें। जो काम करेगा, जो काम भाजपा भी हो, नहीं कोई भी हो जी, पक्ष का कोई टेंशन नहीं है इसमें काम होना, जमीन के लेवल पे काम होना, काम ही मैटर रहेगा ना। एमआईएम ने काम किया है? नहीं, काम तो सभी करते, जो हैंड टू हैंड काम करेगा, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे तो काम करने वाले कई आते हैं, कई चल जाते हैं। काम पब्लिक से जुड़ के होना, काम होना, मोहल्लों में जो है ना काम होना, काम में मैटर रखता ना। मुझे एक बात बताओ, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आए हुए और शिवसेना यूबीटी ने यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 लोग मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, तो आपको कुछ लगता है कि जो मुसलमान तबका इससे पहले एमआईएम को वोट किया था लास्ट इलेक्शन में, और अच्छे खासे लोग चुन के भी आए थे, तो कुछ लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ जाएंगे, सबको लगता है? नहीं, देखो पार्टी, मैंने क्या बताया आपको, पार्टी इसमें, पार्टी का ऐसा कोई रोल नहीं। काम का मेन इशू काम क्या होना, काम। पब्लिक क्या देखती है आजकल, काम होना। काम जिन्हें करा उसको बिना बोले के वोट डाल देते, किसको कुछ बोलते नहीं। इसके मोहल्ले में आना है, जाना है, काम करना है, मसले मसाले बहुत ज़्यादा रहते ना। अब वो सब मसलों को देखेंगे, जो है कैंडिडेट के दिमाग में रहता, वोटर के दिमाग में रहता, किसको डालना किसको नहीं डालना, सब काम मैटर आहे, मेन मैटर. मुद्दा फार महत्वाचा आहे. कुणीही निवडून येऊ, कुणी कुणालाही मतदान करो, पण जर ग्राउंडवरची स्थिती बदलणार नसेल तर मग त्या सगळ्या गोष्टीला काय अर्थ आहे. इथे तुम्ही बघा, इथे एकच गाडी रस्त्याने जाऊ शकते, दोन्ही बाजूंनी सगळ्या गाड्या लावण्यात आलेल्या आहेत, छोटे छोटे रस्ते आहेत आणि हे जे गल्ल्या मोहल्ले आहेत इथले प्रॉब्लेम्स अजूनही सॉल्व्ह केलेले नाही आहेत. इथे अजूनही काही लोक सांगत होते की एमआयएमचे लोक निवडून आले पण ते 5 वर्ष दिसलेच नाहीत. एका व्यक्तीचं असं म्हणणं होतं की इम्तियाज जलील यांना आम्ही जेव्हा भेटायला जातो त्यावेळेस ते घरी नसतात, ते दुसऱ्याच कामामध्ये व्यस्त असतात. त्यामुळं लोकांच्या भावना आहेत. लोक जर इथे लोकप्रतिनिधीवरती नाराज असतील, जर त्यांच्या काही अडचणी असतील तर त्या ऐकून घ्यायला पाहिजेत, कारण ते मतदान होणार आहेत. मुझे एक बात बताओ, क्या इधर क्या प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम सॉल्व कौन कर सकता है? इधर प्रॉब्लम एमआईएम.
लेकिन वो वीडियो आपने देखा जिसमें एमआईएम के ही लोग इम्तियाज जलील का ही फोटो फाड़ रहे थे क्या? अरे वो सब हो पाए, वो कुछ नहीं होता। अभी फिर चले आएंगे वापस, नाराजी है, वापस चले आएंगे सब अभी। लेकिन सामने शिवसेना भाजपा भी है। कुछ नहीं होता यहाँ, कोई नहीं। एमआयएम ते एमआयएम म्हणतायत. अजूनही आपण काही लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न करूयात. बताओ ये सामना कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर? किस चीज़ का सामना? 15 तारीख को वोटिंग है महानगर पालिका का जी। जब लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ तो एमआईएम ने तकरीबन 25 सीट जीती थी। 27 तो शायद। इस बार शिवसेना यूबीटी ने भी कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया है, तो मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है? देखिए सर, ये जो हमारा शहर है औरंगाबाद शहर, यहाँ पे जो है तो मुस्लिम हिंदू जो है तो कोई मायने नहीं रखता, कोई मैटर नहीं है। हिंदू मुस्लिम यहाँ मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हिंदू भी थे, इससे पहले कुछ मेरे नाम जहन में नहीं है, हिंदू अपने कारपोरेटर थे, लेकिन वो मुस्लिम का भी काम करते थे। नहीं, अरुण बोटे यहाँ से थोड़ी थे, नाम तो नहीं बोल सकते किसका, लेकिन यहाँ पे मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी उम्र बहुत कम थी, इसके लिए मेरे को नाम जहन में नहीं है। लेकिन हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो बोलते कि यहाँ पे हिंदू भी थे या मुस्लिम भी, जो भी थे वो काम अच्छा करते थे। मतलब एक बोलने पे कोई डेनिस का काम आ गया या पानी का प्रॉब्लम रहा तो जाके कारपोरेशन में बोलना, आवाज़ उठाना, हिंदू भी करते थे, मुस्लिम भी करते। मेन मसला ये है क्या लोग जिसको पसंद करेंगे वो चुन के आएंगे यहाँ पे। और हमारी भी कोशिश जो है तो ज़्यादातर मोहल्ले में सारे जो हमारे ये इकबाल भाई है और जो पुराने, मतलब यहाँ ज़्यादा तो मुस्लिम लोग ही ज़्यादा है ये एरिया में जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। सबका मानना यही है क्या ना पार्टी देखो, ना जज्बाती देखो, ना कोई देखो, एमआईएम में अगर एमआईएम के अंदर मजलिस के अंदर कोई काम करने वाला कैंडिडेट है तो फिर वो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुस्लिम पार्टी है तो ही वोट दो, अच्छे काम करने वाला है तो उसको दो। तो इस बार 20 लोगों के टिकट काटे और उसकी वजह से काफ़ी नाराज़गी है। देखो, टिकट काटने का मसला तो वो इम्तियाज़ जलील जाने, हमको नहीं मालूम। हमारा मेन मसला ये है कि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो काम कर सकते हैं, लोगों के बोलने पे लोगों के साथ घुल मिल के रह सकते हैं, या उनके अंदर एटीट्यूड है। जिनके अंदर एटीट्यूड है, काम नहीं कर सकते, जीत गए, जीत के कुर्सी पे बैठ गए, उनकी यहाँ पे कोई नहीं चलने वाली, क्योंकि ये औरंगाबाद शहर है। यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो एटीट्यूड बताया ना तो उसको फ़ौरन गिरा देते, उसकी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। जो एटीट्यूड नहीं दिखाया, लोगों का काम करा, क्योंकि इंसान कारपोरेटर क्यों चुनता? अगर मैं जाऊँगा उसके पास कोई काम लेके तो मेरे को अपनापन महसूस होना ना। अगर मेरे को उससे मिलने में दिक्कत आ रही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत एटीट्यूड वाला बड़ा इंसान है, तो मैं उसको वोट क्यों दूंगा? वो पहले से एक बंदा बोल रहा था कि इम्तियाज जलील भी मिलते नहीं लोगों से ज़्यादातर। इम्तियाज़ जलील मिलते, हाँ मिलते इम्तियाज़ जलील, लेकिन इम्तियाज़ जलील कैसा है, ये मोहल्ले के नहीं है ना, तो यहाँ से हमको वहाँ मिलने जाना पड़ता। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी रहती है, अगर इंसान जाके बोलेगा तो करेंगे। अब उनको कोई चीज़ की न्यूज़ ही नहीं पड़ रही, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो उनका भी काम है कि आके लोगों से मालूम करना चाहिए। और दूसरा हमारा यहाँ के आवाम का भी काम है, जो भी काम है आप जाके उनसे ज़बरदस्ती उन तक लेके जाओ और ज़बरदस्ती करा के लो। त्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ते म्हणतायत इथं जर काम होणार नसेल तर मग या सगळ्या गोष्टींना काय अर्थ आहे? काय लोक राजकारण करतील, पण आमच्या प्रश्न सोडवणे जाणार आहे की नाही, हा सुद्धा त्यांचा प्रश्न आहे. आपल्याला काय ह्या काकांसोबत पण बोलायचं आहे. ते बघा ते बोलत नाहीत, पण ठीक आहे आपण संपूयात. संभाजीनगरमध्ये 6 ते 7 पार्टीज आहेत जे या निवडणुकीमध्ये रिंगणात आहेत. कुणाचीही युती झालेली नाही आहे. भाजपमध्ये राडे आहेत, एमआयएममध्ये राडे आहेत आणि काही प्रमाणात शिवसेनेमध्ये सुप्त संघर्ष आहे. पण तरीसुद्धा इथल्या लोकांच्या अडचणी, इथल्या भौतिक सुविधा असतील, खास करून संभाजीनगरमध्ये सेंट्रल जो भाग आहे जिथे मुस्लिम मतदारांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे, तिथे एमआयएमचा काय प्रभाव आहे हे सुद्धा आपल्याला जाणून घेण्याचा प्रयत्न होता. पण काही मतदार उद्धव ठाकरे यांच्या युतीबद्दल सकारात्मक आहेत, पण राज ठाकरेंनी पूर्वी जी भूमिका घेतली होती त्याबद्दल ते थोडेसे नाराज आहेत. त्यामुळं काही प्रमाणात मुस्लिम मतदार हा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जाणार का, किंवा एमआयएमकडे एक गठ्ठा मुस्लिम मतदार जाणार, एवढ्या सगळ्या राड्यानंतर सुद्धा इम्तियाज जलील यांच्यावरती त्यांचे सहकारी नेत्यांची नाराजी असताना सुद्धा याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे. त्यामुळं या लढतीकडे आमचं लक्ष असेलच. तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला या सगळ्या प्रकरणांबद्दल तुमची मतं आम्हाला मांडा. कॅमेरामॅन इसरार सोबत मी आतिक, छत्रपती संभाजीनगर.